वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही थी और सबसे पहले यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर जी रात की लेफ़्ट ओवर मेरे पास दाल पड़ी हुई थी। तो मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं दाल के पराठे बना लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी काफ़ी ब्लॉगर्स बनाती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई कर लूँ। फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही थी, बस अचानक से माइंड में आ गया था आइडिया, और मैंने कहा चलो आज ट्राई करके देखते हैं कैसे बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आटा वगैरह गूँध लिया था उसके बाद, और जो फाइनली ये मेरा दाल का पराठा आज बन रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ये ट्राई करूँ कैसे बनता है। तो कभी मूड होता था तो दाल नहीं होती थी, जब दाल होती थी तो मूड नहीं होता था। तो आज दोनों चीज़ें थी मेरे पास, दाल भी लेफ़्ट ओवर थी और मूड भी हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। पंजाब साइड की ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा ये यूज़ करती हैं, सुबह के टाइम बनाती हैं और अच्छा भी लगता है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं भी ट्राई कर लूँ। तो मैंने जैसे ही बनाया तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था, मुझे तो पसंद आया और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। और जी यहाँ पर ज़ेर ने फरमाइश की कि मेरे लिए भी आप अंडा फ्राई कर दें, तो बस उसी के लिए एक अंडा भी फ्राई कर लिया मैंने साथ में। उसके बाद जी बस हम अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, पराठे को एंजॉय कर रहे थे चाय के साथ। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी बना हुआ था। बच्चों ने भी शौक़ से खाया और मैंने भी बहुत शौक़ से खाया चाय। और जी चाय के साथ तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया और झटपट से बन भी गया, ना इतनी मेहनत लगी ना कुछ इतना टाइम लगा, और खाने का मज़ा तो बहुत ही आया। तो बस मैं आगे चल के जब जब मेरा मूड होगा तो मैं ये ज़रूर ट्राई करूँगी, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी किचन और मुझे आज बनाना था बीफ पुलाव। तो यहाँ पर मदर इन लॉ ने पहले ही गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया तो यहाँ पर गोश्त भी आराम से गल जाएगा, और मैं आई और प्याज वगैरह कट करके यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर जी मैं ऑयल वगैरह ऐड कर रही थी। और यहाँ जी मेरा पुलाव जब तक बन रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपसे गपशप कर लूँ। तो आप सब बताइए कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगानियों में। और माशाल्लाह से अब तो सब बच्चों के स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, बच्चे तो बैक टू रूटीन हो ही गए हैं, उनके साथ उनकी ममाज भी बैक टू रूटीन हो गई हैं। टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे हर चीज़ जैसे कि डिसिप्लिन में हो जाती है। और 2 महीने जैसे कि वेकेशन होती है तो कोई भी चीज़ प्रॉपर टाइम पे हम खुद माएँ भी नहीं कर सकती, बच्चे तो वैसे ही आउट ऑफ रूटीन हो जाते हैं, और उनकी वजह से हम भी कोई भी टाइम पे काम नहीं कर सकते, हर चीज़ में लेज़ी हो जाते हैं। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम भी प्रॉपर हर चीज़ टाइम पे कर लेते हैं। बस ये अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हम सबके बच्चों को कामयाब करे, बस उनको अपनी मंजिलों पे पहुंचाए, आमीन सुमा आमीन। और जी ये भी जो वेकेशंस होती हैं ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि बच्चे बेचारे जा जा के भी बिल्कुल ही बोर हो जाते हैं और उनका माइंड बिल्कुल ही थक जाता है। तो ये वेकेशंस भी लाजमी है, वो रिफ़्रेश फील करते हैं, हर चीज़ फिर से न्यू स्टार्ट करते हैं। तो हम भी वैसे भी घर पे ही बैठे रहते हैं, रेगुलर सेम रूटीन होती है तो हम ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो तो बेचारे पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ चलती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। बिल्कुल ही फ्रेश होके और न्यू एनर्जी के साथ बच्चे बैक टू रूटीन हो गए माशाल्लाह से स्कूल्स में, और हम भी अपनी रूटीन पे आ गए। तो बस यहाँ जी मेरा पुलाव भी बन रहा था, और इन दोनों मैडम का आवाज़ ही मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो मैं सोच रही थी ये कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी, क्योंकि ये जहाँ पर खेलें और आवाज़ नहीं आए तो जब तक इनकी आवाज़ आती है तो मैं मुत्तमिन होती हूँ कि हाँ भाई ये खेल रही हैं। अगर ये चुप हो जाए तो फिर मुझे डर लगता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ ये कर रही हैं। तो इस वजह से मैं आई और इनको देखा तो ये पाइप पता नहीं कहाँ से उठा के लाई थी, और ये आपस में दोनों खेल रही थी। तो मैं भी हंस रही थी इनको देख के कि ये कैसे चुप करके खेल रही हैं, क्योंकि पंगे इनके सारे दिन ही चलते रहते हैं। और जी बस यहाँ पर मेरा पानी भी बॉयल हो गया था, तो मैंने यहाँ पर चावल वगैरह ऐड कर दिए थे और चावल को यहाँ पर दम पे लगा दिया था। उसके बाद जी मैंने बच्चों को फ्रेश करके रेडी करके यहाँ पर बिठा दिया था, और उनको कार्टून लगा के दिए थे टीवी पे। और ये यहाँ पर जैसे चुप करके शरीफों की तरह बैठी हुई हैं। ये जस्ट और जस्ट 5 सेकंड की बात होती है, उसके बाद इनके फिर से पंगे स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाती, और साथ में होती हैं तो पंगों के सिवाय इनको और कुछ करना नहीं होता।
बस माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और ये ऐसे ही खेलती मस्तियाँ करती बड़ी हो जाए। और यहाँ से मेरा पुलाव भी रेडी था और बच्चों को मैंने फ़्रेश करवा दिया था, तो बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बच्चों को लंच करवा देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों को लंच करवाया, ख़ुद लंच किया। उसके बाद जैसे ही खाने पीने से फ्री हुई तो मैं किचन में आई और सोचा कि कल ज़ेर का फ़र्स्ट डे है स्कूल, काफ़ी दिनों के बाद जाना होगा, तो मैंने सोचा कि लंच में कुछ अच्छा दूँगी। तो यहाँ पर बस जी यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही थी, तो मेरे पास चिकन बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि नगेट्स बना लेती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चों को बर्गर्स फ्राइज़ नगेट्स इसी टाइप की चीज़ें अच्छी लगती है। कोई बच्चा होगा जो अंडा पराठा या आलू पराठा शौक़ से खा लेता होगा, बाकी 90% बच्चों को तो बस यही फ़ास्ट फूड आइटम्स ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही। और यहाँ जी मेरे नगेट्स हो गए थे रेडी, और यहाँ पर मैं कोटिंग के लिए एग लिया था और यहाँ पर मैंने और यहाँ जी मैंने काफ़ी डिफरेंट शेप के बनाए थे, क्योंकि बच्चे इससे भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन से भी अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने डिफरेंट शेप्स बनाए थे। और जी मेरे नगेट्स हो गए थे रेडी, और यहाँ पर मैंने फ्रीज़ भी कर लिए थे ताकि कल मुझे इजी रहे। और उसके बाद जी यहाँ पर जेर की यूनिफॉर्म वगैरह भी मैंने प्रेस करके रेडी कर दी थी कल के लिए। इंशाल्लाह बस अब कल से स्कूल जाएगी। और यहाँ जी बस जेर खेलने में बिज़ी थी, टॉयज़ वगैरह तो मैं कह रही थी कि आज का दिन आप दिल लगा के खेल लें, उसके बाद कल तो वैसे भी आपकी रूटीन शुरू हो जाएगी। और इस मैडम की तो बातें ख़त्म नहीं होती, सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है इनका, तो बच्चों का तो बस यही काम है। और मेरा आज का व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो देखते देखते आप लाइक का बटन दबा दें और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।